हेलो स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी का देखो एक और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। इसमें रैंडम वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन है, तो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन वैसे ही आसान होते हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं कई बार। तो क्या बोला गया कि एक रैंडम वेरिएबल है एक्स और उसकी वैल्यूज आ सकती हैं 0 1 2 3। तो मैंने एक्स बना दिया यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी वहाँ पे लिख देंगे पी ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, या तो 0 या 1 या 2 या 3। और पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई पी, और मतलब एक्स इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर वैल्यू पी दे रखी है ना, वन के ऊपर भी पी ही है, और टू और थ्री की वैल्यू बराबर है, तो वन की वैल्यू भी पी है प्रोबेबिलिटी की। टू वाले को मैं कुछ क्यू मान लेता हूँ और इसको भी क्यू मान लेते हैं। तो सबसे पहले इन चारों प्रोबेबिलिटीज़ का सम 2p + 2q, ये 1 होना चाहिए है ना, तो p + q की वैल्यू आ गई 1/2। तो ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब निकालते हैं, साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉलम भी बना देता हूँ। तो बनाने की क्या जरूरत है, वैसे तो पता ही है, छोटी सी तो वैल्यू 4 और 9 आएगा। अब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं सबसे पहले एक्स की, ई एक्स। तो ये सिंपली एक्स आई को जब मैं पी ऑफ एक्स आई से मल्टीप्लाई करूँगा और उनका सब का सम करूँगा तो एक्सपेक्टेशन बनती है। तो मतलब पहली वैल्यू 0 है, 0 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को p से, फिर 2 को q से, फिर 3 को q से। तो ये बन गया p + 5q। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसकी एवरेज वैल्यू, तो सिमिलरली इट इज़ एक्स आई का स्क्वायर एंड p ऑफ दैट एक्स आई, तो 0 का स्क्वायर इंटू p, उसकी प्रोबेबिलिटी p है, +1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी p +2 का स्क्वायर q। तो ये बनेगा p + 9 और 4 13 13q। नाउ एज पर द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट ई एक्स स्क्वायर इट इज़ 2ex। तो यहाँ से आई थिंक p और q में एक और रिलेशन बन जाएगा, p + 13q इक्वल टू 2ex, 2p + 10q, 10q हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 3q। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर इक्वेशन में, 3q + q इक्वल टू 1/2। सो q आ गया आपका 1/8 एंड p आ गया 3/8। अब इन्होंने पूछा है 8p - 1, सो 8 इंटू 3/8 - 1, 3 - 1, ये 2 आ गई स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू इज़ 2। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ 2।